हरे कृष्ण। तो अभी जो है हम दूसरे स्कंद के बारे में भागवतम के बात करने वाले हैं। दूसरे स्कंद की कथा जो अभी शुरू होने वाली है, तो बोलिए श्री श्री राधा माधव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो दूसरा स्कंद वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दूसरे स्कंद में कथा प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम आती है सुखदेव जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि पूर्व के स्कंद में, पहले स्कंद में हम आपको बता देते हैं कि हमने पता किया था कि परीक्षित महाराज को जो है श्रृंगी ऋषि का श्राप लगता है कि 7 दिन बाद जो है तक्षक नाग के द्वारा उनकी मृत्यु होगी, जिससे वे बड़े जो है भयभीत हो जाते हैं और समस्त प्रजा को, पुत्र को तथा राज्य इत्यादि को त्याग करके गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित के श्राप के बाद जंगल में आग की तरह जो है चारों तरफ फैल जाती है। तब दूर से सुखदेव जी महाराज जो है परीक्षित के पास आते हैं। अब परीक्षित महाराज जी की महिमा का वर्णन, सुखदेव जी की महिमा का वर्णन यहाँ पर जो है भागवत के दूसरे स्कंद में सर्वप्रथम किया जा रहा है कि सुखदेव जी जो है वो परम वैष्णव हैं। सुखदेव जी जो हैं वो पहले निराकार पर ध्यान करते थे, परंतु जब शिव जी के द्वारा उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण किया तो वे उनके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं। फिर तो वो सर्वस्व त्यागी सुखदेव जी कृष्ण प्रेम के तत्वों में ऐसे रंगते हैं कि सर्वत्र उनकी कथा का अमृत बांटते रहते हैं। सुखदेव जी जो है पूर्णतः ज्ञान, भक्ति और वैराग्य में स्थित थे। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन ये श्री कृष्ण मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया है। ये जो सुखदेव जी जो है वो पूर्व जन्म में तोता थे, जो रात दिन हरे भरे निकुंज में श्रीमती राधा रानी का सतत नाम रटते रहते थे। सुखदेव जी जो है वो राधा रानी के परम शिष्य है। यही कारण है कि भागवत जी में जो है राधा रानी के नाम का उल्लेख तक नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है। तो इस प्रकार जो है सुखदेव जी का परम वर्णन यहाँ पर आ रहा है। अब जो है सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मध्य संवाद होना प्रारंभ हो जाता है। तो परीक्षित जी जो है वो सुखदेव जी से अपना प्रथम प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो दूसरे स्कंद से जो है भगवान की कथा यहाँ पर शुरू होती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जो है प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, उस मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है। हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, हमें ये बतलाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी जो है भागवत की विधा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंतकाल में वात, पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना बड़ी भयंकर होती है। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं की है। ऐसा चिंतन करने से मन में वैराग्य आता है। भगवत गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के दुखों का बार बार विचार करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी छूटते नहीं हैं। सोचे समझे बिना एक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं। आगे वे कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। वह निंद्रा और विलास में रातें गुजार देता है और धन प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में अपने दिन प्रतिदिन कम करता जाता है। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, निंद्रया हि अजे नक्तम व्यवसाये न चावावय दिवाचा अर्थेरिया राजन कुटुंब भरणी नवा। वे कहते हैं कि मनुष्य का अधिकतर समय निंद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है, अर्थात पैसे कमाने में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है तथा बहुत सा समय पढ़ने में गुजर जाता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। इस प्रकार जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मनुष्य अपने सारी जिंदगी सोने में, पैसे कमाने में, पढ़ने में, परिवार का पालन पोषण करने में ही गुजार देता है और अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इसीलिए जो भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए हैं, क्योंकि मृत्यु को सुधारने के लिए ही यह भागवतम है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। एक बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि इस शरीर को मुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा, यह मेरा नहीं है।
अब सोचिए कि जब ये शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आपका है ही कौन? क्योंकि आपके जितने भी संबंध हैं इस शरीर के कारण ही तो उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह हम अपनी ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपरिग्रही बनना चाहिए। तृप्त भोग में नहीं, त्याग में स्थित होना चाहिए मनुष्य को। समझने वाली बात यह है कि जब आप अपने शरीर तक को साथ नहीं ले जा सकते, या शरीर भी आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, तो जो आप धन कमा रहे हो, जिन परिवार जनों का आप जो है पालन पोषण कर रहे हो, जिनके लिए आप पूरा दिन रात भागा दौड़ी कर रहे हो और भगवान को भूल रहे हो, परम तत्व को, आनंद को ही भूल रहे हो आप, जिसके पीछे भाग रहे हो क्षणिक सुख के लिए। भगवान ने संसार को बोर्ड पता है क्या लगाया है? भागवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि दुखालयम शाश्वतम मन्यम, कि ये संसार कैसा है? दुखों का घर है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? आप यहाँ पे सुख की खोज कर रहे हो। यहाँ पे सुख है ही नहीं, यहाँ पे आपको है वो दुख ही, लेकिन वो सुख का लेबल लगा कर आएगा। दूर से आपको लगेगा कि इसमें सुख है, लेकिन उसकी तृप्ति के, उसको भोगने के उपरांत आपको पता चलेगा कि इसमें तो दुख ही छिपा हुआ था। सुख कहीं है तो वो सुख समुद्र कृष्ण के पास ही है। कृष्ण की सेवा के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। भागवत चिल्ला चिल्ला के ये वर्णन कर रही है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और मनन करता रहे। अपने नित्य कर्मों को करते हुए भगवान के महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग के लिए श्रेयस्कर बताया गया है। मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को, जो कि कलयुग के लिए श्रेयस्कर बताया गया है, और ये महामंत्र भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव इस महामंत्र का जाप करते हैं, माता रानी माँ पार्वती इस मंत्र का जाप करती हैं। तो हमें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान शिव के ही अनुयायी हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, भगवान शिव का जो है अनुसरण करना है, भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करनी है। भगवान शिव गुरु तत्व है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस महामंत्र का जप करना है, ताकि हम प्रत्यक्ष श्यामा श्याम के चरणारविंद का दर्शन पा सकें। आगे जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि हे राजन, मानव शरीर सुख के भोग के लिए नहीं मिला है, मानव शरीर तो भगवान के भजन करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य को जीवन पाकर, अपना मनुष्य जीवन पाकर केवल भगवान की भक्ति में ही लीन होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र यही क्रिया है जो हमें मनुष्य पशुओं से भिन्न करती है। पशु भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो बद्ध योनि में है। केवल एकमात्र मनुष्य, 84 लाख योनियों में मात्र मनुष्य को भगवान की भक्ति करने का साधिकार प्राप्त है। तुम जीवन में जो है तुम जीवन को कुछ ऐसे साँचे में डालो कि मृत्यु के क्षण में आपको भगवान की याद आए। इसके लिए हमें भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। नाम वही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही भगवान का परम नाम है। इसके लिए जो है सुखदेव गोस्वामी भागवत में क्या वर्णन कर रहे हैं? अलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इद्मेकम सनुपिष्यनम ध्यायो नारायणो हरि। कि मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकलता है, और उन सभी का ध्येय केवल नारायण श्री हरि हैं। सभी शास्त्रों का पठन, वाचन और मनन करने के बाद मैंने केवल यही निष्कर्ष पाया है कि हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। बस यहीं पे जो है सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप है उसे क्या करना चाहिए। देखिए, मृत्यु सभी की समीप है। हमारा प्रति क्षण जो है, एक एक सेकंड जो हमारी कम होती जा रही है, हम अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि परीक्षित महाराज को तो पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, उनके पास 7 दिन का समय था। लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मृत्यु अगले क्षण होने वाली है, कब होने वाली है। हमें तो ये भी नहीं पता कि 5 मिनट बाद हम जिंदा बचेंगे या नहीं। तो हमारे लिए, हम मरणासन्न अवस्था में ही हैं। हमें प्रत्येक क्षण सोचना चाहिए कि अभी अगली मिनट में मर जाऊंगा। इसलिए हमें भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। देखिए, बात बोलने में बड़ी आसान है कि भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन ये करना बड़ा इम्पॉसिबल सा फील होगा आपको। आप करेंगे ना तो आपका मन इधर उधर भागेगा, विषय भोगों में लगने की चेष्टा करेगा, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासम तो कौनते, मन को अभ्यास करके दोबारा कृष्ण में लगाना पड़ेगा। इसी से आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाओगे। तो इस प्रकार जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की शंका का निदान करते हैं। इसके बाद आगे भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है कि बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता और ध्यान में एकाग्रता भी नहीं हो सकती।
तो इस प्रकार जो है परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद परीक्षित महाराज एक और प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। तो अब सृष्टि के उत्पत्ति की कथा दूसरे स्कंद में आ रही है कि किस प्रकार से सृष्टि का जो उत्पन्न होती है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसकी कथा को सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, कि एको अहम बहुश्यामः, इसलिए उन्होंने कुल 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके, तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया, क्योंकि जब तक कृष्ण जो है उन तत्वों में हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं होते तब तक हम जो है शून्य होते हैं। देखिए, हम जो है मरे हुए ही पैदा होते हैं, हमारा शरीर मरा हुआ ही पैदा होता है। जब हमारे हृदय में कृष्ण वास करते हैं, हमारे हृदय में कृष्ण रूपी आत्मा परमात्मा वास करते हैं, कृष्ण आते हैं, भगवान बता रहे हैं कि प्राणिम सर्वभूतानाम, कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूँ। जब हमारे हृदय में कृष्ण वास करते हैं, कृष्ण आते हैं, तब हमारा शरीर क्रिया करता है, अन्यथा हमारा शरीर तिल मात्र भी नहीं हिल सकता। और देखिए, जैसे ही वो परम भगवान श्री कृष्ण जो है उस हृदय से चले जाते हैं, चाहे कितना ही प्यारा शरीर क्यों ना हो, उसको आग लगा दी जाती है। ये बात शांत मन से विचार करने योग्य है। इसलिए जो भगवान ने 24 तत्व उत्पन्न किए थे, तब वो कुछ न कर सके, तब प्रभु प्रत्येक तत्व में प्रविष्ट हुए। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो अभी 7वें अध्याय में जो है भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन हुआ है दूसरे स्कंद में। तो आगे बताते हैं कि आदिदेव ब्रह्मा जी जो है अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा की सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान की दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी, वह उन्हें प्राप्त नहीं थी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, तप। उन्हें ये 2 शब्द सुना दिए, 2 वर्ण सुनाई दिए। तो ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। तो ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक घनघोर तपस्या की। तब उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तब भगवान नारायण ने जो है ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। ये चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक की भागवतम है, जो कि दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35वें श्लोक में है। ये 32 से 35वें श्लोक दूसरे स्कंद के जो है चतुर्श्लोकी भागवतम है। तो इस प्रकार से जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सभी प्रश्नों का निदान करते हैं। आगे जो है भागवत में सुखदेव गोस्वामी उन्हें माया का वर्णन करते हैं कि माया का अर्थ है अज्ञान, विस्मरण। माया, इसमें जो माँ है वो निषेधात्मक है और या जो वो हकारात्मक है। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वह माया है, अर्थात जो चीज़ नहीं है उसे आपको दिखा रही है कि हाँ ये है, वो माया कहलाती है। माया के 3 प्रकार जो भागवत में दूसरे स्कंद में है कि स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ पाती। माया जो है जीव में लगी हुई है। यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया जो है वो नर्तकी है, वो सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? कीर्तन। नर्तकी का उल्टा बनता है कीर्तन। तो कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति करने से हर एक इंद्रिय को जो है काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति कृष्ण को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव की शरण में जाना होगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते तरन्ति ते, कि जो भक्तजन मुझे भजते हैं वो इस माया अथवा इस संसार को पार कर जाते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी श्लोक में बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यम कीर्तनश्च व्यय समृतव्यो भगवान नाम। की हे राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे हर समय किसी भी स्थान पर हो, किसी भी समय पर हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी शक्ति से युक्त हो, भगवान के नाम का कीर्तन स्मरण तथा ध्यान करते रहना चाहिए। आगे जो है माया की अधिक चर्चा न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि नारद जी ने ब्रह्मा जी को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जो है भगवान की दासी है। इसलिए ऐसे मायापति भगवान के चरणों का आश्रय लेने से माया जो है हमें नहीं सताती। इसलिए प्रभु भक्ति बड़े ऐसे सिद्धांतों का प्रचार करना चाहिए, माया का नहीं। नारद जी ने यह उपदेश व्यासदेव को दिया। व्यासदेव जी ने इन 4 श्लोकों के आधार पर 4000 श्लोकों का भागवत रचा और इन 4000 से भगवान ने 4000 से 10,000 श्लोक की भागवत बनी। तो इस प्रकार जो है दूसरे स्कंद का जो है समापन होता है। दूसरा स्कंद जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगला तीसरा स्कंद हम शुरू करेंगे, जिसमें जो है हमारे प्रहलाद महाराज की भी कथा आएगी। करदम मुनि, कपिल भगवान, देवहूति, आहुति, सबकी कथा आएगी, उनका भी श्रवण करेंगे। तो पहले दूसरे स्कंद में देख लेते हैं कि हमने जो है क्या क्या पढ़ा था।
तो परीक्षित के प्रश्नों का निदान हमने जो है सुना था, सुखदेव गोस्वामी की महिमा का हमने जो है ध्यान किया था। उसके बाद में जो है परीक्षित महाराजों के जो है प्रश्नों का निदान, उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत, माया और उसके प्रकार इत्यादि के बारे में हमने जो है श्रवण किया था। तो यहीं पर भागवत का दूसरा स्कंद जो है कंप्लीट होता है। आज हमने भगवान के दो चरणों को स्पर्श किया, हमने भगवान के दो चरणों को छू लिया, भगवान के दो चरणों को दर्शन कर लिया आज हमने। तो पिछले वीडियो को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब तीसरे स्कंद की वीडियो जो है जल्दी आपके पास आ जाएगी, उसको सुनिए और भगवान की भक्ति में लगिए। यही भागवत का एकमात्र सार है, क्योंकि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। अभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है, 5 मिनट बाद भी, 5 महीने बाद भी, 5 दिन बाद भी, 5 साल बाद भी। इसलिए भगवान की सेवा में लगिए, अभी से लगिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय।